मतलब यूट्यूब पे मतलब वीडियो देखते देखते ना मतलब एक जाकिर नाइक का वीडियो देखा जिसमें मतलब वो बता रहा था कि जाकिर नाइक बता रहा था कि मतलब वो इंसान सिर्फ मोक्ष प्राप्त कर सकता है जो इंसान सिर्फ अल्लाह को पूजेगा, यानी उसके हिसाब से मतलब जो अल्लाह को पूजेगा वही मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। तो देखो मतलब लेकिन हिंदू धर्म में मतलब एक चीज़ मतलब जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ कि क्या है कि हमारे मैं ज़्यादा नहीं मेरे को ज़्यादा नॉलेज है नहीं है, मतलब संस्कृत मेरे को नहीं आती, लेकिन मैं भगवद गीता को हिंदी में पढ़ा हूँ, थोड़ा वेद को भी ऑडियो बुक्स पढ़ा हूँ, और गरुड़ पुराण का भी मतलब हिंदी में बुक सुना हूँ, और मतलब महाभारत और रामायण तो हमारे रग रग में बसे रहते हैं। तो जहाँ तक मतलब मैंने देखा कि हिंदू धर्म का एक चीज़ तो सिखाती है हम लोगों को गीता, कि हमें कहता है कि एक 3 चीज़ बताई गई है ना, मतलब ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। मतलब इस आधार से भी इंसान मतलब मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जिस अनुसार में हम देख सकते हैं कि कर्म योग को मतलब ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है हमारे भागवत गीता के हिसाब से। और इसी तरह से मतलब एक मुसलमान ने भी मेरे को विश किया था जब हैप्पी दिवाली कह के, मैं उसको ऐसे ऐसे मुसलमान को मैं रियल मानता हूँ कि जो इंसानियत पर बात करते हैं। उसने एक बार मतलब मेरे को कह के कहता है कि हैप्पी दिवाली मंडल कह के ऐसे बोला, तो मैंने बोला कि सर आप मानते हो इन चीज़ों को? तो उसने बताया था मेरे को कि देख, इंसान को इस धरती पे उसके धर्मों के हिसाब से नहीं, उसके कर्मों के हिसाब से उसे फल मिलता है। और वास्तव में देखता हूँ कि भगवद गीता में भी यही सिखाया जाता है कि कर्म सिद्धांत सबसे बड़ा है। देखो जाकिर नाइक जो बोलते हैं कि सिर्फ अल्लाह को पूजा करने वाला बंदा ही सिर्फ मतलब स्वर्ग का प्राप्ति करेगा या मतलब मोक्ष प्राप्त करेगा, लेकिन नहीं, ये बात नहीं है। जो कर्म सबसे बड़ा चीज़ है, जैसे कि एक बेटा होकर मतलब इंसान, वो बेटा का कर्म क्या है, अपने माँ बाप को मतलब केयर करना। उसके हिसाब से तो श्रवण कुमार को शायद मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होगा, लेकिन वो इतना फेमस हुआ। जैसे कि APJ अब्दुल कलाम, वो मुसलमान है, वो पूजा किया, लेकिन वो हमेशा तो नहीं करता था। वो तो क्या बोलते हैं कि इतनी बड़ी मिसाइल बना इंडिया के लिए, इतना बड़ा मतलब सक्सेसफुल इंसान बना उस फील्ड में, तो क्या उसके हिसाब से वो नहीं है? देखो इंसान का अपना अपना कर्म होता है, और कर्म के हिसाब से उसको मोक्ष मिलता है। यानी जाकिर नाइक के हिसाब से कोई बेटा है वो भी मतलब मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता, बेटा का फर्ज नहीं है। कोई देश के लिए अपनी जान दे रहा है वो भी मतलब अपना वो भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। और भी मतलब जैसे जैसे इंसान का अपना कर्तव्य है, और वो करे तो मतलब उसके हिसाब से अल्लाह के सिवाय किसी को पूजा करे या किसी मतलब कोई भी दूसरा कर्म करे तो मतलब वो मोक्ष का प्राप्ति नहीं हो सकता। ये सरासर गलत है, मैं इसको मानता ही नहीं हूँ। मेरे हिसाब से ये लॉजिक ही नहीं लगती है हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से। मतलब मैं नहीं, देखो हो सुप्रीम पावर हो या ना हो, ये लोग कहते हैं क्या कि मतलब जो अल्लाह कहता है वही होता है बोल के। लेकिन हम महाभारत में एक बार मैंने एक चीज़ क्या देखी है महाभारत में, कि जब द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि हे वासुदेव युद्ध तो होगा ना, तो वासुदेव कहते हैं कि पता है क्या कहता है कि मैं तो नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध जरूर होगा। तो वहीं पर युधिष्ठिर ये बात सुन लेता है, तब बोलता है कि मतलब वासुदेव आप तो सर्वव्यापक हो, आप ही तो हो सब कुछ, तो आप अगर नहीं चाहते हो युद्ध होना तो युद्ध क्यों होगा, युद्ध कैसे होगा अगर आप नहीं चाहते हो तो बोलता है कि देख मेरे हाथ में सब कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इस संसार मतलब उधर वो रिप्लाई देता है क्या है पता है, वो बोलता है कि मैंने तो नहीं चाहता कि मतलब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो, लेकिन उसका वस्त्र हरण हुआ ना। मैं नहीं चाहता कि लक्षाग्रह हो, लेकिन वो हुआ। तो देख सब कुछ मेरे हाथ में नहीं है, मैंने सिर्फ संसार को, इसलिए भगवान विष्णु पुराण में भी एक बार भगवान बोलता है कि मैंने सिर्फ इस संसार को रच दिया है, इस संसार को मानव को रच दिया है, लेकिन उसका कर्म उसके हाथ में ही मैंने छोड़ दिया हूँ। तो ये बात सब दिखाती है। देखो हमारे हिंदू धर्म में ना वास्तव में कि मैं कहता हूँ कि कर्म के हिसाब से, और वास्तव में मैं मानता हूँ कि कर्म के हिसाब से इंसान को अपना मोक्ष व अपना उसे स्वर्ग नर्क यहीं पर मिलता है, धरती पे ही मिलता है। कहीं पर वो ऊपर जाकर दूसरा जन्म तीसरा जन्म ऐसा कुछ नहीं है, इधर ही मिलता है। जो मिलता है वो इसको इधर ही भोगना पड़ता है, इसी धरती में भोगना पड़ता है। अगर वो नहीं भोग सकेगा तो इस धरती पे आकर फिर से उसे भोगना पड़ेगा ही, चाहे दूसरा जन्म लेना पड़े, लेकिन इसे भोगना पड़ेगा, इसी धरती पर भोगना पड़ेगा। उसे दूसरा जगह किसी भी नहीं स्वर्ग नर्क मिलेगा। तो ये बात मतलब मैं अपने हिंदू धर्म का मैं इसलिए रिस्पेक्ट करता हूँ हिंदू धर्म में, कि भगवान नहीं कहते कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे बड़ा तेरा कर्म है। इसलिए कहते हैं ना एक बात और कि भगवान भले ही माफ़ कर दे तुम्हारे गलत कर्मों को, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ये मत सोचो कि मतलब लोग गलत कर्म करके उस धर्म से उस धर्म में चले जाएंगे तो क्या उसका मतलब गलत कर्म क्या माफ़ हो जाएगा? नहीं, कभी भी नहीं होगा। उसको अपने कर्मों के हिसाब से फल उसे ज़रूर मिलेगा, और उसे जर्रे जर्रे का उसका हिसाब देना पड़ेगा उसको, अगर गलत कर्म किया रहेगा तो। इसीलिए मैं हमेशा इसी चीज़ को मानता हूँ कि कर्म सबसे बड़ा है, इस दुनिया में कर्म ही सबसे बड़ा है। देखो कोई भी धर्म से बिलोंग्स करो, मैं नहीं कहता कि मुसलमान लोग ख़राब है या ये वो, अल्लाह भी बहुत बड़ा है, वो सुप्रीम था, इसीलिए मतलब वो इतना फेमस है। अल्लाह उसने अच्छा काम किया होगा कि कौन है ये कैसा है मतलब मैं नहीं जानता, मेरा भी भगवान कौन है मैं नहीं जानता, सब लोग बता रहे हैं तो ही मैं समझता हूँ और सुनता हूँ। लेकिन जहाँ तक कहता हूँ कि इस दुनिया में ना लॉजिक लगाओ यार, किसी का बात सुनने से अच्छा है कि लॉजिक लगा के उस चीज़ को पढ़ो और समझो। मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ है
कि कर्म इस दुनिया में। और रामायण में भी यही बात सिखाया गया। भगवान राम उसके हिसाब से देखोगे तो भगवान राम हमेशा पूजा पाठ नहीं करते थे भगवान को ही। वो तो एक बेटा होके एक राजा बेटा बन के वन चला गया। उसके बाद मतलब जब राजा बना तो अपने राजधर्म के यानी राजकर्म में लग गया। अपना बीबी को भी मतलब ऐसी सिचुएशन आई तो उसने त्याग दिया और बीबी ने खुद उसको त्याग दिया, ऐसा सिचुएशन आई। बच्चा को जानते हो कि मेरा बेटा है फिर भी उसे नहीं अपनाया जब तक कि मतलब वो राजधर्म में बंधा हुआ था। तो ये सब मतलब बात है कि तो उसके हिसाब से मतलब तो वो उसको तो मोक्ष मिलेगा ही नहीं। भगवान राम को हम लोग भगवान इसलिए मानते हैं, उसने कर्म ही ऐसा किया, उसे भगवान मानने पर हम मजबूर है। वो इंसान ही था लेकिन उसने कर्म ऐसा किया कि हम मजबूर है उसे भगवान मानने के लिए। तो ये सब रीज़न है मतलब हमारे हिंदू धर्म का जो मतलब कर्म सिद्धांत हम कहते हैं। माफ़ करना कोई किसी को दिल का ठेस लगा तो, लेकिन रियलिटी है यार, कॉमन सेंस ला के हम बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। मेन चीज़ यही है।